पड़ गए, किसी ने हमें छोड़कर चला गया, हमारा अपमान हो गया, वियोग हो जाता है, ये सब के सब जो है वो दवा के रूप में मां की कृपा ही है। आपकी मनमानी हो जाए तो अच्छा है, और आपकी मनमानी न हुए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी मनमानी नहीं हुई तो इसका अर्थ यह हुआ अब मेरी मनमानी नहीं, अब मां की मनमानी होने वाली है। और मां जो भी करेगी, शास्त्र कहे सर्वश्रेयस करी, वो कल्याण ही करती है और कुछ करेगी ही नहीं। ये कई बार जो है ना, बस में, प्लेन में, ट्रेन में समय पर पहुंचते नहीं तो बस या प्लेन या ट्रेन चली जाती है और हम रह जाते हैं, और माथा फोड़ेगा, कह रहे भाई अब तो 24 घंटे में दूसरा नहीं मिलेगा, ये रोता है, कुछ छूट गया। अब क्या जाने आगे जाकर वो यान का एक्सीडेंट होने वाला था, तेरे को बचा लिया, तेरे को बचा लिया। जब ट्रेन बस जो भी है वो चूक गए, उसी वक्त तो वो चिल्लाता है कि क्या जाने इसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। ये घटना आपके जीवन में कई बार घटी है, घटती रहती है, बाकी समय नहीं है देखने का। गौर कर, शांति से इसी के ऊपर विश्लेषण करने का मौका ने कहां मिला आपको? नुकसान के सामने देखते, नुकसान के बाद जो लाभ होता है इसके हम सोचते ही नहीं। मनुष्य के जीवन में धीरज जैसी चीज चली गई, धैर्य और प्रतीक्षा मानव करता नहीं आज। उनको तत्क्षण उसी वक्त उनको जब जवाब चाहिए। मां कहे हे बेटा मैं तेरा कल्याण ही करूंगा। प्रार्थना, हमारे दुर्गा सप्तशती में एक प्रार्थना आती है, रूपम देहि धनम देहि 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 पुनः पुनः। हे मां मेरे को ये चीज दे, मेरे को ये चीज दे, ये चीज दे। ये मांग तो है, आप भी करो, हमें कोई इसमें कोई विरोध नहीं है, करो। धनम देहि 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 पुनः पुनः, देती रहे, बारंबार देती रहे, बस ऐसी प्रार्थना आती है महाराज। बाकी मां को साथ में यह भी प्रार्थना करना कि हे मां मेरी यदि योग्यता न हो, मेरी लायकात यदि न हो तो मेरे को देना भी मत, नहीं तो गलत रास्ते के ऊपर मैं लगाऊंगा, और गलत रास्ते पर यदि मैंने संपत्ति लगाई तो कहीं मेरे अंदर रावण का जन्म न हो जाए मां, कहीं कंस का जन्म न हो जाए, कहीं दुर्योधन का जन्म। ये लोगों ने संपत्ति का दुरुपयोग किया है। देही देही पुनः पुनः, वो अच्छी बात है, मांगो, हम मना नहीं कर रहे। बाकी मां को कहना कि मां यदि तू मेरे को संपत्ति दे तो साथ साथ में सद्बुद्धि भी देना। यदि सद्बुद्धि नहीं तो ये गलत जगह पर मैं लगाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों के पास सद्बुद्धि नहीं, बुद्धि थी, सद्बुद्धि शायद नहीं थी। रावण के पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, हाँ बहुत अक्ल थी इस आदमी में, सद्बुद्धि शायद नहीं थी, संपत्ति तो मिली। यहां यही बात हो रही है, हे मां मेरी योग्यता हो तो मेरे को तू देना। मां यदि पदवी को मैं पचा सकूं, ये पोस्ट को पचा सकूं, ये नौकरी को पचा सकूं, तभी मेरे को देना, अन्यथा मत दो, कहीं मेरे में असुर का जन्म न हो जाए। कई बार परमात्मा हमको देते नहीं, इसका कारण भी यही होता है, आप जानते हो। मां क्यों नहीं देती? देख लेना, कई बार हम भोजन करने के लिए बैठे हैं तो और भूख लगे या कोई चीज अधिक अपने को प्यारी लग जाए तो हम बार बार मांगते हैं। कई बार मां ही मना करती, बस अब बेटा बहुत हो गया, अब मत खा। आलू का पराठा बहुत बढ़िया लगता है भाई, बाकी 3 पराठा खाने के बाद चौथा यदि मांगे ना तो मां मना करती है, तेरे पेट में अपचो हो जाएगा, वो नहीं परोसेगी। बच्चा भले ही मांगे, मां को पता है ये ज्यादा खाएगा बीमार पड़ेगा, बच्चा तो खाता रहता है। इसीलिए परमात्मा भी कई बार जो है ना ऐसी ऐसी चीज, ये जगदम्बा रूपी परमात्मा हमको देती नहीं तो तू गलत जगह पर चले जाएगा। नहीं चाहता हूं कि तू वहां, जो मां करेगी वो श्रेयस करी, तुम्हारा श्रेय ही करेगी। कोई टूट जाए, कोई फूट जाए, कोई अपमान कर दे, कोई विरोध करे, कोई गालियां दे, इसमें भी कहीं ना कहीं देख लेना, प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन करना यह बुद्ध पुरुषों का लक्षण होता है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देखो।
इन एवरी डिजास्टर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड, बराबर ना? जहां होनारत होती है, जहां नुकसान होता है, वहां से एक नया निर्माण करने का मौका मिल गया। जिन लोगों ने भूकंप से पहले कच्छ को देखा होगा और आज कच्छ को देखो तो दोनों का स्वरूप अलग अलग है। हम मान लिया बहुत जानहानि हुई, बहुत से लोग मारे गए, इसका तो दुख जरूर होता है भाई, हम ये नहीं कह रहे, बाकी आज स्वरूप बदल गया। आपके बंगाल में जैसे रास्ता नहीं है, ऐसा कच्छ में आज रास्ता बना दिया, बढ़िया से बढ़िया है। बिल्डिंग को देख लो, नया निर्माण हो गया ना। इन एवरी डिजास्टर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ये एडिसन का नाम तो आप लोगों ने सुना है भाई, एडिसन है वो जो वो सब संशोधन करता रहता, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली वाला, लाइट बल्ब वगैरह। तो महाराज उनकी जो प्रयोगशाला जो थी ना, तो प्रयोगशाला में जो भी वो कुछ करता था, तो हर एक लोगों की रीत है ना भाई, डायरी में जो कुछ हुए आविष्कार होता था वो लिखता था, जर्नल रखते थे, फाइलों होती थी, डायरियां हैं, किताबें हैं, ये सब उन्होंने जो कुछ करता था वो लिखता था। एक बार वो अपने प्रयोगशाला में नहीं था, कहीं बाजार में कहीं घूम रहा था, तो अचानक आदमी दौड़ कर आया और कहा, एडिसन साहब आपकी प्रयोगशाला को आग लग गई, लेबोरेटरी को आग लग गई। तो उनका बेटा भी था, जवान बेटा था, तो बाप और बेटे दौड़कर आए और बेटा तो रोने लगा, अरे 20 साल की हमारी कमाई गई, 20 साल का आपने जो कुछ लिखा किया, पढ़ाई की, जो आविष्कार किया, जो कुछ संशोधन किए, ये सब के सब जल गया, सारा रिकॉर्ड भी टूट गया, खत्म हो गए, राख होकर बिल्डिंग गई। तो एडिसन ने इतना ही कहा, बेटा रो मत, जगदम्बा ने हमको दोबारा मौका दिया है, 20 साल का एक्सटेंशन कर दिया, कभी और भी तुम खोजते रहो, तू चिंता मत कर, फिर से हम निर्माण कर लेंगे, फिर से निर्माण कर लेंगे। प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन करना ये बुद्ध का लक्षण है। और मां श्रेयस्करी, पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती, कैसे प्रकट होती है? वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचम। जो लोग प्रसन्ना, विधि, हरि, गिरीश, जो लोग मां का ये लीला क्रीड़ा, ये मां की रीत को देखकर भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम लिया है, वो भी प्रसन्न होकर उनकी आराधन, आराधिता, आ गया ना नाम, किसका नाम आया? आराधिता, हमारी राधा रानी आ गई महाराज, उसी के बारे में कहा आराधिता अलंकरोतु। हे मां, मैं तेरा ध्यान धरता हूं, मैं तेरे को याद करता हूं, ये सब जो कुछ तू करने वाली है ना, मेरे को अलंकृत कर दे। अलंकृत किससे? बोले सद्गुणों से। ध्यान दे, ये जीवन का अर्थ होता है सद्गुणों, सत्कृति की खेती करो, अपने स्वभाव को सुधारो। बाकी सेठ यहां बैठे बैठे समझ रहा है कि भाई मैं तो दुकान चलाऊंगा, और सेठानी समझती हैं कि मैं मकान को सजाऊंगा। हाँ, तो महाराज आप दुकान चलाना और मकान को सजाने के लिए नहीं आए। आपने जैसे मकान को सजाया ना, तो वो चिड़िया भी अपने घरंदों को बहुत बढ़िया से सजाती है, बहुत बढ़िया सजाती है, कोई उपलब्धि नहीं है माई। एक बार कोई शहर में हम थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, और बहुत बड़े बंगले में, सेठ जी के बंगले में हमको स्थान दिया रहने का, सद्भाग्य था हमारा भाई। हाँ? बाकी वो सेठानी जो थी ना, हर एक बार बार कमरे में आकर देखती थी कि ये चीज इधर से उधर हिल तो नहीं गई। हाँ, और थोड़ा सा हिले ना तो उनका प्राण ब्रह्मांड में सीधा। इन लोगों को भी तो मैंने मना कर दिया, आप लोग मत आओ, कहीं इधर उधर का हो गया ना तो फिर यहां जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बड़ी सोच समझ कर भी हम खाते थे, कहीं कोई एक दाल का बूंद भी कहीं नीचे कारपेट में गिर गया तो गए काम से महाराज। हाँ, ऐसी। हाँ, पता नहीं अभी वो जिंदा है या नहीं, मर गई होगी तो जरूर वो डाइन बनकर आई होगी वहां, क्यों? उनका मन मकान में ही है, तो वो कोई थोड़ी स्वर्ग में जाएगी। एक एक चीज में उनका मन महाराज। हाँ, क्या इसीलिए आए हो? हाँ, दुकान को चलाना और मकान को सजाने के लिए नहीं आए हो।
मनुष्य जीवन का अर्थ होता है महाराज, या तो मुक्ति को प्राप्त करो और या तो स्वभाव को सुधारो। दूसरा और कोई कर ही नहीं सकते महाराज आप, हैं? कुछ और कर ही नहीं सकते, और करने के लिए जाओगे तो तुम फेल होने वाले हैं। ये सिकंदर जो था ना, नाम तो सुना सिकंदर महाराज, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम बहुत बढ़िया था इनका भाई। वो अपनी माँ को कहता था कि मेरा जैसा कोई नहीं माँ, मेरा जैसा कोई। अरे उनकी माँ, देख बेटा तू तेरा जैसे बेटे को जन्म देना, तेरी माँ बनना मेरे को गौरव है, तूने आधी दुनिया को जीत ली, बाकी मेरा जैसे तू मत बोल। बोले नहीं माँ, मैंने आधी दुनिया को जीत ली, मेरा जैसा कोई नहीं, मेरा जैसा कोई बुद्धिशाली, मेरे जैसा योद्धा। बोले बेटा ऐसे मत बोलो, ठीक है तूने बहुत कुछ कर लिया, बाकी तेरा जैसा ऐसे मत बोल। और आपको पता होगा ये सिकंदर जो था ना, वो 25 साल की उम्र में मर गया। नदी का नाम है यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस के किनारे वो मर गया युद्ध में। 25 साल का जवान आदमी मर गया, तो स्वाभाविक है उनकी मां जिंदा थी वो टाइम पर, तो उनके शव को उठाकर यूनान में ले गए, दफना दिया, कब्र में दफना दिया इनको। और सब लोग जब चले गए तब उनकी मां कब्र के वहां खड़ी रही, और उन्होंने खड़े खड़े कब्र के सामने कहा कि बेटा मरने के बाद यदि तू मेरे को जवाब दे सके तो कब्र में से तू मेरे को जवाब दे। तू जिंदगी भर तू बोलता रहा कि मेरा जैसा कोई नहीं, मेरा जैसा नहीं, अब कुछ बदलना है तेरे को। तो ऐसा कहते कब्र में से आवाज आया, कब्र में से आवाज सिकंदर ने दिया कि मां, यहां कब्र में लेटने के बाद, सोने के बाद मैं देख रहा हूं दाहिने और बाएं मेरे जैसे हजारों सिकंदर यहां सो रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत से मेरे भाई। यहां कुछ नहीं कर पाओगे महाराज, एक ही चीज, या तो स्वभाव को सुधारो। भगवती श्रुति कहती है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, या तो मन को सुधारो, बुद्धि को सुधारो, स्वभाव को सुधारो, और या तो मुक्ति की प्राप्ति करो। जो मुक्ति की प्राप्ति न कर सके वो कम से कम स्वभाव तो सुधारो, क्योंकि यहां कुछ भी बिगड़ा नहीं है। कड्डी में नमक नहीं, धोती पर ठीक तरह से पारसी नहीं की, कमरा साफ नहीं हुआ, टाइम पर तुम नहीं आए, ये सब आपके स्वभाव है। बस ये दुखी आदमी हो रहा है स्वभाव के कारण से, इस दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ा। आपने कलयुग को देखा है, कलयुग हमने सुना है कि परीक्षित ने देखा है बात, परीक्षित की कुछ वार्तालाप हुई थी इनके साथ, और भाई वही जाने, वो दोनों जाने, हमने तो कलयुग को नहीं देखा, तो फिर काहे को चिल्लाते हो? समाज बिगड़ गया, नैतिकता में गिरावट आ गई, समाज पतन की ओर जा रहा है, समय खराब है, बुरा है, कलयुग भयंकर आ गयो, अवतार कब। अरे चिल्लाओ मत भाई, यहां कुछ नहीं बिगड़ा और ना कुछ बदला भी है। वही चांद सितारे, वही गंगा, वही यमुना, वही हिमालय। इसलिए तो राष्ट्रपति राष्ट्र कवि हमारे प्रदीप जी बोले, बड़ी सुंदर बात बताए, आप कविता सुनते हो उनकी, क्या कहे वो? सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये गया है, बस इसको सुधार लो, बाकी सब ठीक है। जिसका स्वभाव सुधर गया ना, उनको ये पता ही नहीं चलता कि खिचड़ी में नमक है या नहीं है। जिसको ये ज्ञान रहता है कि भाई ये शरबत में चीनी कम है, तो महाराज अभी स्वभाव नहीं सुधरा, चलेगा, बहाएगा, खाएगा, सब बराबर है। जो मिले, जितना मिले, जहां मिले, जब तक मिले, इसी में संतोष रखकर भजन करना हमारे पंचम स्कंद में तो बात आती है। जम्बूद्वीप में, आर्यावर्ते, भरतखंड में इस प्रकार के भारत में रहने वाले लोग, भारती इस प्रकार के स्वभाव के होते हैं। जो मिला, जहां मिला, जैसा मिला, जब तक मिला, जितना मिला, इसमें हम राजी हैं बस।
बाकी कुछ कुछ सूत्रों अब शास्त्र में रह गया भाई, करुणा से हमको कहना पड़ता है। अब सूत्र जो है वो शास्त्र में रह गया, आचरण में से धीरे 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 अब जा ही रहा है। हाँ। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिसमें गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। ज्यादा लालच नहीं, ऐसे सूत्र अच्छे भी हैं, हमको अच्छा लगता है भाई। और आज कुछ मेरे को रोना नहीं, हमें से कोई मतलब ही नहीं। मैं तो भगवती का हमारे शब्द से वाणी रूप से पूजन करने के लिए बैठे हम भाई। बाकी तो आपको सब पता है, मैं क्या बोलूं इसमें है, क्या बोले हम। कल का कोई भरोसा नहीं है, समय की गारंटी लेकर कोई नहीं आए मेरे भाई। कल हम उठे न उठे, मानव को ऐसे जीना चाहिए कि आज ही मेरा आखिरी दिन है, आज ही आखिरी दिन है, कल का क्या भरोसा। कर ले तू हासिल, या तो मुक्ति को प्राप्त कर ले, या तो स्वभाव को तो सुधार ले। हम पशु का स्वभाव मरणांत तक नहीं सुधरता। गाय कभी घास खाना छोड़ेगी नहीं, शेर जो है वो मांस खाना कभी छोड़ेगा नहीं, बिल्ली जो है चूहे के पीछे दौड़ना कभी छोड़ेगी नहीं। मनुष्य चाहे तो अपना स्वभाव को सुधर सकते हैं। स्वभाव को सुधारो मेरे प्रभु, बाकी भाग्य का खेल है। बाकी यहां सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है प्रभु के हिसाब से चल रहा है। बुद्ध भगवान ने धम्मपद में कह दिया, हे भिक्षुको, इस जगत में कोई करता नहीं है, यहां सब कुछ हो रहा है, यहां सब कुछ हो रहा। आप ना भी करो तो भी घटना घटने वाली है। आप मानो या न मानो, आप चाहो या न चाहो, कल जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है। तो मानव क्या करे? मानव को यह देखे कि मेरी आहट कहां जा रही है, मेरा कर्म क्या है, मेरा स्वभाव कैसा है। कोई ऐसे कर्म न हो जो कर्म करने के बाद मेरे को पछताना पड़े। ऐसी क्रिया ना हो कि जब यमदूत के सामने में जाऊं तो मैं भयभीत हो जाऊं। ऐसे कर्म न करे। कहीं गाली तो नहीं दी मेरे को, आज किसी का अपमान तो मैंने नहीं किया, हराम की आठानी तो नहीं आई मेरे पास। स्वभाव को सुधरने की रीत है ये प्रभु। भगवत चिंतन, मां का यदि चिंतन हो रहा है, भगवती का चिंतन हो रहा है, तो भोग का चिंतन नहीं करोगे। यहां प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में ऋषि ने हमको यही कह रहे कि यहां ब्रह्मा विष्णु और महेश आराधिता अलंकरोतु। हे मां, हमको सद्गुणों से, सद्बुद्धि से तू अलंकृत कर दे। जिनमें सामर्थ्य है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, मन बुद्धि और अहंकार अष्टधा प्रकृति से ये सारी सृष्टि का जो सर्जन करने वाली है। हे मां,
हम क्या करें? बोले नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाही सर्वतः। हे जगदम्बे, मैं जहां भी देखूं तेरा स्वरूप का दर्शन करता हूं। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, याद्य शक्ति जगदम्बा पराम्बा अणु अणु परमाणु में प्रविष्ट है। महावाक्य इसी कारण से आया है कि नेह नानास्ति किंचन सर्व खलु इदम। आगरमाहि जगदम्बे इच्छा बलियसी। मां की इच्छा, मां भगवती का संकल्प बलवान है और वो जो चाहे वैसे कर सकती। इसीलिए यहां वेदव्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में यही कह रहे हैं कि मां जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग अलंकृत है, ठीक उसी तरह से हमको भी तू सद्गुणों से अलंकृत तू कर दे, हमें शोभायमान कर दे। जैसे कोई लौकिक मां अपने बच्चे को तैयार करे, हमारी यशोदा मैया कन्हैया को तैयार करती थी। घुंघराले बाल में तेल, आंख में सुरमा, माथे पर मोर मुकुट, पीला पीतांबर धारी, कान में कुंडल, ये सुंदर श्रृंगार करती थी। एक मां जैसे करे ऐसे, हे जगदम्बे मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरा बालक हूं, मेरे को अलंकृत तू इस तरह से कर दे। और अब उद्घाटन कर रहे हैं 5 अध्याय स्कंद पुराण अंतर्गत जो आता है, इसमें प्रथम अध्याय में ये कथा किसने किसके पास से सुनी थी, इसका वर्णन करने के लिए हमको नैमिषारण्य में ले जा रहे हैं। नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य मथामतिम। भगवते वासुदेवाय जगदम्बे नमः। नैमिषे सुत मासीनम अभिवाद्य मथामतिम। श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। कथामृतरसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। नैमिषारण्य में हजारों की संख्या में ऋषियों विराजमान है। सुत पुराणी महाराज, व्यासासीन और ये शौनक कथा श्रवण करने में जो रसिक लोग हैं उनको ले आए थे अपने शिष्य को। मत वाले हैं ये लोग, हाँ शराबी हैं, कटोरी वाला प्याले जो आते हैं शराब वो नहीं पी रहे महाराज ये लोग। कथा अमृत रूपी भगवती का उन्होंने अमृत पान करने का है, मां का चरित्र सुनने वाले हैं। वो शौनक जी जो थे वो आगे बैठे थे, सुतपुराणी महाराज गादी पर हैं और ये शब्द बोले। श्रवणम कीर्तनम, ये जो प्रथम भक्ति जो है वो श्रवण की है, भगवती का गुणगान सुनना। और जिसको ये रुचि हो, जिसको व्यसन लग गया, ये प्रथम भक्ति लग गई महाराज। और भक्ति यदि लग गई तो हमारे शांडिल्य ऋषि अभी हमको बता रहे थे, 1-2 साल पहले हमको नारद जी सुना रहे थे। आइए महाराज, यदि भगवत चिंतन हो रहा है, भक्ति किसी भी प्रकार की लग गई तो अमृत स्वरूपाच, शांडिल्य ऋषि ने क्या कहा? अमृत स्वरूपाच, वो साक्षात अमृत स्वरूपा है। क्यों? बोले भक्ति का फल भगवान है, भक्ति का फल भगवती ही है। कैसी करनी है? तो शांडिल्य ने अमृत स्वरूपा कही, और करनी कैसे? तो वो नारद जी कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम
ये गोपियों ने जैसे की थी ना, हे भाई तू उसी तरह से तू भक्ति कर। रामायण में शबरी मैया में 99 भक्ति एक उछल रही है, कूद रही है, नाच रही है। शबरी में 99 भक्ति है हाँ भाई विद्यमान, और हमारी गोपियां, ब्रज की गोपियां जो है इसमें 99 भक्ति, तो वो तो स्वयं नाच रही है। शबरी मैया तो नृत्य करती हुई नहीं दिखाई देती, बाकी गोपियां जो है ना वो नाचती हुई, कूदती हुई, उछलती हुई। हाँ श्याम तारा विना श्याम मने, तारा विना श्याम ने एक लडू लागे ने, रास रमवाने चलो आवजे। तारा विना श्याम ने एक लडू लागे, रास रमवाने चलो आवजे। उछलती है रास रमवाने वेलो आवजे, हो रास रमवाने वेलो आवजे। तारा विना श्याम ने एक लडू लागे ने, रास रमवाने वेलो आवजे। तारा विना श्याम ने एक लडू लागे, रास रमवाने वेलो आवजे। रातड़ी केविया चांदनी, केविया रातड़ी, रास रमवाने वेलो आव 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 श्याम। रास रमवाने वेलो आवजे, हो रास रमवाने वेलो आवजे। अनंग नो संग जम जाय तारा रंग नो, रंग रंग अंग छे अनंग नो, संग केम जाय तारा रंग नो। रंग 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 छे अनंग नो, संग केम जाय तारा रंग नो। अंग अंग रंग छे अनंग नो, संग केम जाय तारा संग नो। पायल झणकार सुनी गोपियों ना नाद सुनी, पायल झणकार सुनी रुदिया ना नाद सुनी। रास रमवाने वेलो आव 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 श्याम। रास रमवाने वेलो आवजे, रास रमवाने वेलो आवजे। रास रमवाने वेलो आवजे, रास रमवाने गोपिका नाम
सुतपुराणी महाराज कहे, हे शौनक सुनो, देवी भागवत के बारे में मैं इतना कहूं, तावद गर्जन्ति तीर्थानि, तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च, यावन् शयते सम्यक् देवी भागवतम नरेः। जीव को क्या चाहिए है? एक तो उनके मन की शांति चाहिए, चाहे वो भुक्ति से मिले या मुक्ति से मिले। तो देवी भागवत तावद गर्जन्ति, ये गर्जना कर रही है कि हे जीव, तेरे को जो चाहिए, जितना चाहिए तू आ जा मेरे पास। ये बात समझाने के लिए अब स्यमंतोपाख्यान के बारे में सुत पुराणी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। स्यमंतोपाख्यान आप सब जानते ही हैं, वो सत्राजित यादव को जो मणि मिला था सूर्य नारायण की उपासना से, विस्तार से आया है ये प्रसंग। तो महाराज प्रसेन, उनका भाई, एक बार गले में पहनकर वो मृग्या करने लिए गए तो सिंह ने उनको मार दिया, मणि को लेकर गुफा में चला गया। सत्राजित यादव को जब पता चला मेरा भाई मर गया, तो उन्होंने आक्षेप भगवान के ऊपर किया और भगवान वो मणि की खोजने के लिए जंगल में चले गए। और यहां कई दिनों बीत गए ना, प्रभु वापस ना आए, तो वसुदेव देवकी चिंतित थे कि हमारा कन्हैया वापस क्यों नहीं आया। तो नारद जी हरिनाम करते करते करते, हरिनाम बोलते बोलते आए और पूछा, वसुदेव देवकी क्या तकलीफ है? बोले, हमारा कन्हैया के माथे पर एक तो आरोप लगा है और वो कई दिनों से गए, वापस नहीं आए हो, तो हम चिंतित थे, हम दुखी थे, हमें हमारा बेटा सकुशल वापस मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा, आप दोनों सामने बैठो, आपका बेटा सकुशल वापस आ जाएगा, उनकी कामना भी सिद्ध हो जाएगी और सबके सब ठीक हो जाएगी। इनके लिए आओ मैं आपको देवी भागवत सुनाऊं। ये प्रसंग इस प्रकार से यहां लिया गया है। तो देवी भागवत की कथा वसुदेव देवकी को नारद जी ने सुनाई है। एक प्रकरण यही आयो, ये कथा देवी भागवत की कथा मुख्य स्थान से स्कंद पुराण अंतर्गत है। स्कंद का अर्थ कार्तिकेय होता है। ये कार्तिकेय स्वामी ने अगस्त्य महाराज को सुनाई है। अगस्त्य महाराज ने देवी के बारे में पूछा है कि मेरे को भगवती के बारे में बताओ। तो उनकी महिमा सुनाते सुनाते सर्वप्रथम तो वैवस्व मनु के पास जो संतान नहीं थे, उन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। शाध देव की उपासना हो रही थी, बाकी देवी ने उनकी पत्नी जो थी होतासो के पास कन्या मांगी, तो ईला का जन्म हुआ। तो सुद्यम और ईला की सर्वप्रथम यहां प्रसंग आते हैं। देवी भागवत की कथा से मां पार्वती की कृपा से उनको पुरुषत्व मिला था, इसी के बारे में वर्णन आया। चौथे अध्याय में ऋत्वामुज का पुत्र मूर्ख ऋषि का पुत्र हुआ था, उसका जन्म हुआ है, इनका वर्णन आया। तो ऋषि ने अगस्त्य के पास जाकर पूछा कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। ऋत्वाम ऋषि ने यह कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैंने अधर्म नहीं किया है, मैंने पाप नहीं किया, तो मेरे पास मूर्ख पुत्र कैसे आयो? तो ऋषि ने गिनती करने के बाद बताया कि रैवत काल में उनका जन्म हुआ। मूर्त होता है भाई, तो इस रैवत मूर्त में उनका जन्म हुआ है, इसी कारण से ये मूर्ख बना। ऋषि ने शाप दे दिया रैवत को और रैवत का गिरावट हुआ है धरती के ऊपर, पर्वत के ऊपर आवा, तो ये रैवत पर्वत कहलाया। और वहां से देवी भागवत की कृपा से वहां रैवती का जन्म हुआ। वो रैवती का ब्याह जब हुआ तो उनके वहां मनवंतरों में लीला करने वाले, मनवंतरों में शासन करने वाले पुत्र का जन्म हुए, इसका वर्णन आता है। और अंत में छठे अध्याय जो है, पांचवें अध्याय अंतिम जो है, इसमें तो देवी भागवत की कथा कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, श्रोताओं का लक्षण, वक्ता का लक्षण, ये सारी की सारी बात बताई है। लक्षणों में तो ये है भाई कि हो सके तो एक आसन स्थिर, हो सके तो नियम साथ में रखो, वक्ता के आने से पहले आ जावे, वक्ता के जाने के बाद जाना चाहिए। हो सके तो फलियाहार करो प्रभु, हाँ, नहीं तो फिर रोटी खाकर, बाकी सुनो जरूर, ऐसी बात है। कुछ नियम लेवे, यज्ञ पूरा हो जाए, कथा पूरी हो जाए, तत्पश्चात कोई त्याग करने का है,
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह इत्यादि। तो 5 अध्याय में स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य जो है उसी का वर्णन भगवान वेदव्यास ने स्कंद के माध्यम, स्कंद माने कार्तिकेय स्वामी के माध्यम से करवाया है, सूत पुराण के माध्यम से करवाए और नारद जी के माध्यम से करवाकर ये इसी के बारे में बताए हैं। और इनका प्रवेश 12 स्कंद जो हैं उनका प्रथम स्कंद जो हैं इनका प्रवेश हम कल ठीक 3 बजे करेंगे। मैं देख रहा हूं कई लोगों को हो रहा है शायद कहीं दूर दूर से आते हैं तो संभवत है उनको जल्दी जाना, या तो थोड़ी जाड़ा की मौसम है, ये भी मैं देख रहा हूं सब लोग लपेट कर बैठे हैं भाई, हैं डर के मारे कहीं कोई आक्रमण कोई दुश्मन का ना हो जाए, बख्तर पहन कर बैठे हैं। ये सब देखकर मेरे मन में आप लोगों को लंदन ले जाऊं तो फिर क्या होगा आपका, हैं कोई पाछो आवे एम नत लागतू, वहां ज अच्युतम केशवम, ये कोई ठंड है क्या? हमारे रोमटे को देखो देखो, इसको ना ठंड लगती ना गर्मी लगती महाराज, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा जाड़ा भी कोई ठंड भी लग रही है तो मैं ज्यादा अधिक नहीं करूंगा, हो सके तो टाइम पर पूरा करूं ताकि आरती हो जावे। और जिन लोगों को दूर दूर से आए हैं कोई यान हो या ना हो तो समय पर पहुंचने का, बाकी प्रसंग को हम ठीक तरह से न्याय देंगे। आज का सत्संग यहाँ पूरा करो, कल हम 3 बजे ठीक टाइम पर। हाँ, जिन लोगों को पता है मैं टाइम कट बहुत बारी हूँ इसी में, हाँ भाई टाइम टू टाइम, हाँ 3 बजे का 3 बजे होता है, 3:45 बजे नहीं होता है। तो 3 बजे हम यहाँ प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। देवी भागवत का जाने से पहले 1 मिनट के लिए देवी मैया का एक संकीर्तन करवा दे भाई, धुन बजा दे जल्दी फटाफट। हाँ साहब गाइए। जय दुर्गे जय दुर्गे कष्ट निवारिणी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे कष्ट निवारिणी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शेरा वाली, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शेरा वाली, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे पहाड़ा वाली, जय दुर्गे ओ जय दुर्गे जय दुर्गे पहाड़ा वाली, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भवानी वाली, जय दुर्गे ओ जय दुर्गे जय दुर्गे शीरा वाली, जय दुर्गे जय दुर्गे कष्ट निवारिणी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे कष्ट निवारिणी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे विपत् हारिणी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे पाप विनाशिनी, जय दुर्गे हो जय दुर्गे जय दुर्गे पाप विनाशिनी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे प्रसन्न मूर्ति, जय दुर्गे हो जय दुर्गे जय दुर्गे प्रसन्न मूर्ति, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय कालिका, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय कालिका, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे हिरण्यवर्णा, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे हिरण्यवर्णा, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे पाप विमोचन, जय दुर्गे हे जय दुर्गे जय दुर्गे पाप विमोचन, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे पाप विमोचन, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे पाप विमोचन, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे महिषासुरनी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे महिषासुरनी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय काली के, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय काली के, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय काली के, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे पहाड़ा वाली, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय 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 दुर्गे ओ जय दुर्गे जय दुर्गे
दुर्गे जय दुर्गे, काली काली जय दुर्गे, जय दुर्गे जय दुर्गे, जय माँ काली जय दुर्गे, जय दुर्गे जय दुर्गे, जय 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 दुर्गे, दुर्गे जय दुर्गे, जय 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 दुर्गे, जय दुर्गे जय दुर्गे, जय 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 दुर्गे, जय दुर्गे जय दुर्गे, जय 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 दुर्गे, जय दुर्गे जय दुर्गे, वैष्णव देवी जय दुर्गे, ओ जय दुर्गे जय दुर्गे, वैष्णव देवी जय दुर्गे, जय दुर्गे जय दुर्गे, वैष्णव देवी जय दुर्गे, ओ जय दुर्गे जय दुर्गे, वैष्णव देवी जय दुर्गे, जय दुर्गे पहाड़ा वाली जय, हे जय दुर्गे पहाड़ा वाली जय दुर्गे, जय दुर्गे पहाड़ा वाली जय दुर्गे, ओ जय दुर्गे पहाड़ा वाली जय दुर्गे, जय दुर्गे जय 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 दुर्गे, जय दुर्गे जय 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 दुर्गे। बोलिए अम्बे मात की जय, दुर्गे मात की जय, लुणायाय मात की जय। ॐ श्री दुर्गाय नमः। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग श्री जगदम्बिके नमः। सूत सूत महाभाग ॐ श्री जगदम्बिके नमः। धन्योऽसि पुरुषर्षभ जगदम्बिके नमः। धन्योऽसि पुरुषर्षभ ॐ श्री जगदम्बिके नमः। यद्धिता सत्वया सम्यक् ॐ श्री जगदम्बिके नमः। यद्धितास्त्वया सम्यक् ॐ श्री जगदम्बिके नमः। पुराणसंहिता शुभा ॐ श्री जगदम्बिके नमः। पुराणसंहिता शुभा ॐ श्री जगदम्बिके नमः।
क्षुधां पीबतां सूत श्री जगदम्बिके नमः क्षुधां पीबतां सूत श्री जगदम्बिके नमः मुक्तिर्नैव कदाचन ॐ श्री जगदम्बिके नमः मुक्तिर्नैव कदाचन ॐ श्री जगदम्बिके नमः पिबन् भागवतं सद्यो ॐ श्री जगदम्बिके नमः पिबन् भागवतं सद्यो ॐ श्री जगदम्बिके नमः नरो मुचेत संकटा ॐ श्री जगदम्बिके नमः नरो मुचेत संकटा ॐ श्री जगदम्बिके नमः
रे ग रे सा रे रे सा ग म प नि सा ग म प नि नि सा प नि सा रे ग रे सा नि ध म ग प म ग रे सा नि सा ग म प नि सा ग म प नि ध नि प नि सा ग रे नि ध म ग प म ग रे सा नि सा ग रे सा ग रे नि सा ओम श्री जगदम्बिके नमः 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 ओम श्री जगदम्बिके नमः। राम्बा भक्तवत्सला भवतारिणी क्लेशहारिणी जगदाधार प्राणाधार स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों की साक्षिणी होने के नाते से उनको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। महापुरुषों या तो शब्द या प्रमाण या अनुमान, ये तीनों को स्वीकृत कर कर सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। जिस त्रिपुर सुंदरी जगत की धात्री, जगत की तारणहार शक्ति, धारणहार शक्ति, जो निर्गुण निराकार चैतन्य अभिन्न निष्ठ शुद्ध बुद्ध तत्व हैं, उनका मूलभूत स्वरूप एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस सिद्धांत को लेकर जब वो माया विशिष्ट चैतन्य बनती हैं तो हम उनको दुर्गा, अंबा, लक्ष्मी, राधा, काली, सरस्वती, यही सगना उनको देते हैं। साधक इस जगतारिणी का कोई भी स्वरूप का आराधन कर कर इहलोक और परलोक दोनों को कल्याणमयी श्रेयमयी बनाकर वर्तमान जीवन में अपनी अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर कर वही पराम्बा जगदम्बा के चरणान्वित में अपना अनुराग और अपना प्रेम को स्थापित कर सकते हैं। शर्त मां का संपूर्ण आश्रय हो तो। ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है। वेदांतियों का ब्रह्म न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। षष्ठी पुरुषों के दृष्टि के हिसाब से जिनका ना रूप है, न रस है, न गंध है, न आकार है, तीन गुणों का स्वीकार करते हैं वो तत्व, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। इसमें जब माया का मिश्रण होता है तो चार तत्वों को मिलने से महतत्व की प्रागट्य होती है। इस महतत्व में से तीन प्रकार के अहंकार का प्रागट्य, सात्विक, राजस और तामस। जिस तामस में से
पंच महाभूत, पंच विषय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 20 तत्व के साथ राजस अहंकार में से अंतःकरण चतुष्टय का जब प्रागट्य होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व को जब हम मिलाते, वही स्वरूप जगदम्बा का, पराम्बा का हम भक्तवत्सला कहते हैं, मां के रूप में देखते हैं। हम एक कदम आगे भी जाएं, पिता के रूप में भी देखते हैं। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, वो जगदम्बा पराम्बा तो न किसी के ऊपर अनुग्रह करती है, न किसी का निग्रह करती है। उनका कोई प्रिय नहीं है, उनका कोई अप्रिय नहीं है। तो बोले वो साक्षिणी है। कल मंगलाचरण में हमने ये दर्शन किया था कि ये जगदम्बा जो साक्षिणी है, इनके लिए ये जगत जो है वो क्रीड़ा स्थल है, एक रंगभूमि है, एक मंच है, एक स्टेज है। और वशिष्ठ रामायण के हिसाब से ये सारा जगत या तो वही जगदम्बा का मनोराज्य है, या तो उनका दीर्घ स्वप्न है, और या वशिष्ठ महाराज ने यही कहा है कि ये जीवात्मा वही पराम्बा से जब विमुख होकर इनकी एक जो स्वरूप है विमुख जननी माया, इसी के साथ जब संसर्ग हो जाते हैं तो चित्त विभ्रम, चित्त विभ्रम। अंग्रेजी में इस प्रकार का शब्द होता है हलुसिनेशन। हाँ महाराज। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। Hallucination, एक सपना है सपना, जिसको लेकर शंकराचार्य जैसे महापुरुष को कहना पड़ा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बाकी आओ वही भक्त वत्सला के चरणारविंद में हम बैठकर देखो। हमने कल भी आपको कहा था, आप कोई भी समुदाय, कोई भी समाज, कोई भी संप्रदाय, कहीं भी आप दीक्षित हो, आपका संबंध हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके गुरु, आपके आचार्य, आपके प्रवर्तक, आपके स्थापक ने कहीं ना कहीं ये आद्य शक्ति जो है परमात्मा की, जो पराम्बा, जो भक्तवत्सला है, उनका कहीं ना कहीं स्थान जरूर होगा। तो आप किसी भी रूप में ले लो, दुर्गा का स्वरूप हो, शैलपुत्री के रूप में हो, लक्ष्मी जी का रूप हो, राधा रानी का रूप हो, यमुना जी का स्वरूप हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देवी भागवत में मां का एक स्वरूप नहीं, मां का अनेक अनेक स्वरूप का दर्शन है। साधक के मन में जो भावना मां के प्रति होती है, मां वही रूप धारण करेगी, वही रूप धारण करती है। क्योंकि जब उनका निर्गुण स्वरूप है, वहां तो रूप रस गंध आकार है ही नहीं। देवताओं ने जब संकट के समय में मां को जब जब याद किया, तो मां ने उग्र रूप धारण किया है। कष्ट को दूर करने के लिए वो उग्र रूप धारण करेगी। भक्त लोग मार्कंडेय जैसे ऋषियों ने जब मां की स्तुति की, तो मां का सौम्य का स्वरूप दिखाई दिया। बृहस्पति महाराज ने जब स्तुति की, तो बृहस्पति की स्तुति कोई सामान्य देवी की नहीं है, साक्षात सरस्वती की है। वो सरस्वती मां का जो सौम्य स्वरूप है, वो मां ने रूप धारण किया है। कोई भी रूप हो, एक बात हम जानते हैं और कुछ हम नहीं जानते, बोला मां कल्याणी है। बस मां कल्याण, वो कल्याण ही करेगी और कुछ कर ही नहीं सकती। आओ, देवी भागवत में 12 स्कंद है, 300 अध्याय और 18,000 श्लोक है।
श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में बहुत साम्य आ गया। वहां भी 12 स्कंद, यहां भी 12 स्कंद, वहां भी 18,000 श्लोक, यहां भी 18,000 श्लोक। अध्याय में फर्क पड़ गया, वहां 335 अध्याय है, यहां 300 अध्याय है। वहां प्रभु के 24 अवतार का वर्णन आया है, जबकि यहां मां का 64 स्वरूप जो है, 64, एक नहीं मारा, 64 स्वरूप है। ये 64 का दर्शन हमें को करने का है। वो कभी तारामती के रूप में प्रकट हो रही हैं, तो बगलामुखी के रूप में प्रकट हो रही हैं, शैलपुत्री के रूप में प्रकट हो रही है, तो कहीं काली के रूप में प्रकट हो रही है, शाकांबरी के रूप में प्रकट हुई तो राधा रानी के रूप में भी प्रकट हुई है। मां का ये अनेक अनेक लीला, अनेक अनेक स्वरूप के पीछे तात्पर्य जो हमको समझ में आया है, देखो ये जीव का तारण करने का है। नैमिषारण्य में शौनक ऋषि ने सुत को यही पूछा कि कलयुग का मानव निस्साधन है? न जप, न तप, न व्रत, न पाठ, न पूजा, ये कुछ कर ही नहीं सकता। बंदाहा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता, बुद्धिमंद, आलस्य जीवन, भाग्य भी मंद, फूटा हुआ। भला इस प्रकार का जीव अपना कल्याण कैसे करेगा? कोई सरल उपाय बताओ। और महाराज हमें कोई कठिनाई में नहीं जाने का, वो बड़े बड़े उपासना हम लोग कर नहीं सकते। और हाँ महाराज ये भी याद रखना, कहीं 10 रुपये का खर्च न करना पड़े, ये भी तुम बता दियो। हाँ, हम खर्च नहीं करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है, खर्च नहीं करेंगे हम। हाँ, तो सुत पुराणी महाराज कलयुग में जो सुगम, जो सरल और श्रेष्ठ उपाय जो है मां का आश्रय लेने का। आश्रय का अर्थ होता है समर्पित हो जाना। हमारे व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, व्याकरण को, ग्रामर को परफेक्ट करने के लिए एक मरकट वृत्ति और एक मार्जरा वृत्ति आती थी, बराबर ने? संस्कृत जो लिखे पढ़े महाराज वो सब जानते हैं। बंदरी का बच्चा मां को चिपक कर, पकड़कर, कसकर पकड़कर रहता है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक जाएगी बंदरी, और ये छलांग मारने में, उछलने में, यदि बच्चा ने ठीक तरह से मां को नहीं पकड़ा तो बच्चा गिर जाएगा। और गिरेगा तो मां कोई बचाने के लिए नहीं आती, जपड़ मारती। क्यों भाई, मेरे को ठीक से क्यों नहीं पकड़ा तूने? दोष बच्चे का है। ये मरकट वृत्ति है। मार्जरा वृत्ति में ये होता है, मार्जरा माने बिल्ली, मां। बिल्ली में ऐसा होता है कि बिल्ली जो है अपने बच्चे को स्वयं उठाती है, अपने दांत के बीच में गर्दन को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। और कहीं बच्चा गिर गया तो मां का दोष है, मां का दोष है। तो हमें बच्चे बिल्ली के बच्चे बनना है। यथा योग्यं तथा कुरु। मां तेरे को जैसे ठीक लगे वो तू मेरे लिए कर। जैसे आज हमारी प्राकृत मां भी, छोटा 2-3 महीने का बच्चा हो, दूध पीने वाला बच्चा, और वो मां को कहीं कलकत्ता से कोई मुंबई, कोई दिल्ली या फॉरेन में कहीं जाना हो, तो बच्चा मां को कुछ नहीं कहेगा। मां को ये संपूर्ण ज्ञान है कि 1-2 घंटे में उनको भूख लगेगी तो दूध की व्यवस्था होनी चाहिए। 2-4 घंटे में उनका कपड़े जो है वो गंदा हो जाएगा तो थैली में 1-2 उनकी जोड़ी भी होती है। हाँ, बच्चे को कहीं खेलना होगा तो कुछ खिलौनों भी साथ में ले लेती हैं। क्या बच्चा मां को ये कोई सलाह देते हैं कि तू मेरे लिए दूध ले ले, कपड़ा ले ले, खिलौना ले ले? कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मां संपूर्ण जानती है, मां को सब पता है। ठीक उसी तरह से मेरे भाई, आपको कब खाना है, कब पीना, आपको कब मान देना, कब पैसे देना, ये सब के सब जगदम्बा परम्बा जानती है। उसी के ऊपर छोड़ लो, बिल्ली के बच्चे के तरह हो जाओ, संपूर्ण शरणागति ले लो, वो पूरे के पूरे करने के लिए तैयार है। हमारे शंकराचार्य महाराज ने कह दिया, नारादितासी विधिना विविधोपचारै अकिम वृक्ष चिंतन परे न कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यदि किंचन मेय नाथे से कृपा
मुचितमम्ब परन्तदेव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीय करोमि दुर्गे करुणार्णवेषु नहि तच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषाहर्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा यथा योग्यं तथा इसको शरणागति कहते हैं। जीव ये कह रहा है कि है मां मैं तेरे को कब याद करता हूं। देखो थोड़ा स्वार्थी है आज ये जीव, तो भी कबूलात कर रहे हैं। मां के सामने झूठ ना चले मेरे भाई, मां के सामने पर्दा ना रखे। हाँ, पापा के सामने थोड़ा पर्दा होता है। हाँ, पापा के सामने थोड़ा पर्दा होता है भाई, मां के सामने नहीं चलेगा। हमारे हनुमान जी महाराज जब पापा को मिलने के लिए गए तो ऐसे शब्द लिखा है कि विप्र रूप धरी कपितः गए हो। वो ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण का रूप मैंने वेश पलटा यानी पर्दा रखा है। एक पर्दा रखकर वो ठाकुर जी को मिलने के लिए गए। और जब मां को मिलने के लिए गए, मां के सीता जी के पास जब आए तो जैसा ही रूप था, कपि के रूप में, वानर के रूप में जैसा था वैसा ही सामने प्रकट हो गया। मां के सन्मुख छल कपट नहीं चलता। मां का एक अर्थ होता है भक्ति है। हमारे श्रीमद् भागवत में जमुना जी के किनारे 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में श्री सुखदेव जी महाराज ने यही बताया कि भक्ति के किनारे बकासुर खड़ा है। बक का अर्थ होता है दम। भक्ति में दम पर पर्दा नहीं चलता, मां के सन्मुख नहीं चलता। तो प्रभु ने आकर इनको छुट्टी दे दी, मुक्त करवा दिया। जैसे हूं मां तेरे सामने मैं कह दूं, तेरे को कब याद करूं? बोले क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरंती। भूख और प्यास लगे तब मां तेरे पास में आता हूं कि मां मेरे को कुछ खिलाओ, मेरे को कुछ पिलाओ, अन्यथा मैं तेरे को याद नहीं करता। क्यों? कुपुत्रो जायेत मत्समापात की नास्ति। मैं तो तेरा कुपुत्र हूं, बिगड़ा हुआ हूं। हम पिता का भी स्वभाव जानते हैं, मां का भी स्वभाव जानते हैं। हाँ, और मां और पिता के स्वभाव में अंतर इतना है, जब तक कबूलात न करो, जब तक उनके सन्मुख न जाओ, तब तक पापा कृपा नहीं करता, नहीं करेगा वो। और मां बिनु कारण द्रवे दिनन पर, बिना कारण वो अपने बच्चे की सोचती है, विचार करती रहती है। राम ने स्वयं कहा विभीषण को कि हे विभीषण, सन्मुख होई जीव जब मोही। जीव जब तक सन्मुख न आए, कबूलात न करे, मेरी शरणागति स्वीकार न करे, तजी मद मोह कपन छट नाना, ये सब जब त्याग न करे तब तक मैं कृपा नहीं करता। और मां आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, बिना कारण सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी
चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी 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 आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी 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 आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी ओ सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी
सत्यमयी परमेश्वरी सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी अनारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी जो बिनु कारण द्रवे दिनन पर, ऐसे मां का स्वभाव है। तू जैसा भी हो मेरे शरण में आओ। हम देवी भागवत का विस्तार से यदि दर्शन करने के लिए जावे तब तो बहुत दीर्घ काल लगेगा। बाकी समय समय स्थान स्थान पर जगह जगह पर आपको दिखाई में आएगा कि मां ने केवल सज्जनों के ऊपर ही कृपा नहीं, दुर्जनों पर भी कृपा करती है। यानी गीताकार ने एक शब्द का प्रयोग किया है, समदर्शिना। समदर्शिना, मां समदर्शिनी है, समव्यवहारिणी नहीं है। ये मां भी तो समव्यवहारिणी कहां होती है, समदर्शिनी हो सकती है। स्कूल में से, कॉलेज में से हमारा 15 साल का लड़का जो घर में जब आवे और दोपहर को भोजन करने के लिए, तो हो सकती है कि मां उनको 3 रोटी खिलावे। बाकी उनका 18 साल का बेटा जो काम करने के लिए या तो मजदूरी करने कहीं जा रहा हो, कोई मेहनत वाला काम कर रहा हो, तो वो भी भोजन करने के लिए जब आवे ना तो 3 रोटी नहीं 6 रोटी खिलाएगी। वो 6 रोटी खिलाती है। एक को 3 रोटी खिलावे, एक को 6 रोटी खिलावे। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो 15 साल का है उसको मां कम प्रेम कर रही है और जो 18 साल का है इसको ज्यादा करे, ऐसा नहीं है। प्रेम तो दोनों को करती है। बाकी ये जो स्कूल में जा रहा है उनको 6 रोटी की आवश्यकता नहीं है, और ये मजूरी जो कर रहा है उनको 6 रोटी की जरूरत है। तो समदर्शिनी मां है, समवर्तिनी मां नहीं है। ठीक उसी तरह से वो कभी कभी वो शुम निशुम और रक्त बीज को मरवा देती हैं, और महाराज जैसे शुक जैसा कोई व्यक्ति हो और देवताओं हो उसी के ऊपर मां कृपा करती है। बाकी वो तो राक्षस हो, देव हो या दानव हो, सब के ऊपर समान मां की दृष्टि है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तू दुर्जन भी क्यों ना हो, अपिचेत से दुराचार हो, भयंकर पाप करने वाला तू क्यों ना हो। अभी प्रसंग आ रहा है, हयग्रीव के ऊपर मां कृपा करती है। तूने वरदान चाहिए, ले जा बेटा, जो चाहिए सो ले जा। और हमारी जीवन में भी देख लो, हम पापा के पास जब हम 10 रुपया मांगते हैं तो पापा पूछेगा, क्यों भाई क्या करेगा 10 रुपए का? तेरे को पता है 10 रुपया कैसे कमाया जाता है? पहले मजूरी कर कर काम कर को आओ, तब पता चलेगा 10 रुपया कैसे घर में आते हैं। इतना लंबा तो लेक्चर देगा पहले। दे ना दे वो दूसरी बात है, बाकी लेक्चर तो जरूर सुनाएगा। और मां को कहा, अरे मां 10 रुपया दे देना, तो देख लेना सब्जी में से, थोड़ी खर्च में से, कहीं इधर में से 5 रुपया इधर, 2 इधर, 8 इधर, इकट्ठा ले बेटा, ले जा, तू ले जा। हमारी मां भी ऐसी है जगदम्बा, तुम चाहे कैसे भी हो उनके पास चले जाओ, वो बिना पूछे दे देगी। ले जा बेटा, तेरे को जो चाहिए सो ले जा तू। पापा नहीं देगा। इसमें हमारा कन्हैया तो बिल्कुल नहीं देवे महाराज। हाँ नहीं देवे महाराज। राधा रानी के पास चले जाओ, वो जो भी हो दे देगी, दे देगी। आओ हम प्रथम स्कंद का दर्शन करें। यहां 30 अध्याय जो लिखे हैं इसी का वर्णन आते हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। एक मौलिक रीत है हर एक पुराणों में। प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। श्रीमद् देवी भागवत का प्रारंभ ओमकार से हुआ है।
ओमकार से हुआ है। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां माद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। माँ जो कह रही है सो मैं आपको कह रहा हूं। अ उ म। ओमकार के ऊपर तो भाई आपको मांडू के उपनिषद में जाओगे तो विस्तार से इसी के ऊपर बताया गया है। कभी मौका मिलेगा तो मांडू के उपनिषद सुनाओगे महाराज आपको। असल में ये कलकत्ता का विषय देवी भागवत नहीं था, आपको विषय में देने वाला था ईशावास्य उपनिषद। पता नहीं लोगों ने खींचतान कर दी, मेरे को घुमा दिया, बोले नहीं इसी में तो हमारे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा, आप देवी का जय हो माँ ये सुना दो तो हम राजी हो जाएंगे। हाँ, इसमें तो थोड़े अबिल गुलाल ये भी झांकी हो जाएगी, थोड़ा भूत प्रेत होकर शिव जी के ब्याह में भी चले जाएंगे, और भुवनेश्वरी जब प्रकट होगी तो खूब बांटेंगे, खूब खाएंगे, खूब नाचेंगे। और ईशावास्य में तो वो थोबड़ा चढ़ा कर बैठना पड़ता है, बस कुछ बोलने का नहीं होता इसमें, और सुनते रहो, हमारे ऊपर से सब जाएगा। तो मांडू के उपनिषद में ओमकार के बारे में बताया है महाराज। बाकी इसमें 3 सिलेबल है, अ उ म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये मां का असली स्वरूप है। ब्रह्म का असली स्वरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसी वजह से यहां से ओमकार से प्रारंभ हुआ है। तीनों की साक्षिणी है। सर्व चैतन्य रूपां। मां का स्वरूप जड़ नहीं है भाई, वो चैतन्यमयी है। और चैतन्य उसी को कहा जाता है जो अपरिवर्तनशील, दैट विच इज नॉट प्रोन टू मेटामॉर्फोसिस, इसको चैतन्य कहा जाता है। आनंदमयी, चैतन्यमयी और मां सत्यमयी। तो ओम से 3 बात आती है। एक तो अ उ म, तो सदघन, चिदघन और आनंद घन, ये मां का असली स्वरूप है। सत्य से मां की शाश्वतता आ गई। चित्त से वो चैतन्य स्वरूपा है, अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलती नहीं, त्रिकाल में कभी बदलती नहीं वो। और आनंद उनका सहज स्वरूप है, आनंद प्रदान करती है। यशो ददाती इति, हाँ, यशो ददाती इति, जो प्रदान करने वाली है। जब मां सदघन है, चिदघन है और आनंद घन है, तो ये जीव दुख घन कैसे हो गया? हमारा जन्म तो मां से हुआ ना, हम मां में से आए हैं, तो जैसा बेटा जैसे बेटी, तो उनका असली स्वरूप तो मां ही होगी। तो मां तो सदघन है, चिदघन है और आनंद घन है, तो ये बेटा दुख घन कैसे हो गया? जहां भी देखो ये रो रहा है। हाँ? जो देखे सो दुखिया, सुखिया कोई नहीं महाराज। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। ठंड लग रही ना, ताली बजाओ महाराज। सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। ये सुबह ये सज्जन लोग मिलने के लिए आए थे ना, तो वो भी कह रहे थे कि देखो भाई 5 बजे के बाद तो थोड़ी ठंड लग रही है सब लोगों को। कोई शॉल लपेट लेते, कोई स्वेटर पहन लेते हैं, पुरुष हो तो बंदर की टोपी भी पहन लेता है। टोपी पहनने की क्या जरूरत हो, वैसे ही जय हो महाराज। तो बोले मौसम तो बदलने वाली नहीं है, मौसम तो वैसे ही रहेगी। और ये भी बता दूं, एक बार बारिश भी होगी,
हाँ महाराज। तो वो मौसम तो हम बदल नहीं सकते, ठंड लग रही तो क्या करें? बोले एक उपाय है, बैठे बैठे व्यायाम करो। आजकल तो ये भी चलता है ना ज्यादा, सब शिविर में जाते हैं महाराज, वहां बैठे बैठे। तो हम आपको ये नहीं करें कि आप उल्टा हो जाओ, ये तो नहीं कर रहा हूं, नाक बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं। गर्मी है, ताली बजाओ। आप सुनाओ। हो जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। हो जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। हो सुखिया कोई नहीं। हो सुखिया कोई नहीं। जो भी दुखिया, वो भी दुखिया और दुखिया। आओ, बाकी यहां कथा में आने वाला सुखिया। हाँ महाराज। हो जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा मन सा सब घट व्यापी, आशा मन सा सब घट व्यापी। कोई महल नहीं सुना। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं। ओ जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई जय हो नहीं। प्रभु। ये ब्रह्मा दुखिया, ये शिव जी दुखिया, ये विष्णु भी दुखा। कहूँ तो साच कहूँ तो सब जग दुखिया, झूठ कहे ना कोई। साच कहे तो सब जग दुखिया, झूठा कहे ना कोई। ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, जिसने सृष्टि रचाई। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। हो सुखिया कोई नहीं। हो सुखिया कोई नहीं। सर्व चैतन्य रूपाम। देखो, मां सदघन, चिदघन, आनंद घन। यदि वही स्वरूप हमें दुख घन से मुक्त होकर लेना हो तो आइए, कागज कलम हो तो हम चार चीज आपको बताते हैं महाराज। शास्त्र में ये बात आती है,
शास्त्र में आनंद घन होना हो, दुख घन से मुक्त होना, तो सर्वप्रथम अंतर्वासना का त्याग, सर्वप्रथम यही बात आती है। द्वितीय बात, जीवन को इच्छा रहित बनाना। तीसरा, संग्रह न करें, यानी इंद्रिय मन समर्पण, और कुछ नहीं। हां, और चौथा, सदाचार। अब सुनो, अंतर्वासनात्मक त्याग का अर्थ यह हुआ कि उपनिषद ने हमको यह सिखाया है कि यह घटाकाश का जब नाश हो जाता है, वो पटाकाश में मिल जाएगा। घट टूट जाता है, फूट जाता है, दो चीज का कभी नाश नहीं होता। मरणांत भी जिसका नहीं होता, इसको दो चीज कहते हैं, एक तो प्राण, दूसरी प्रकृति। योर सोल एंड योर नेचर, इनका नाश नहीं होता। ये आत्मा जो होता है महाराज, आत्मा अविनाशी है, सब जानते हैं। गीता तो हम आपको पिछले बार सुना चुके हैं, बराबर ना? 7 साल सुनाई थी, याद है कि भूल गए? आगे की करो ना, ठीक। नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुत, बराबर ना? यही न्याय है। और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति माने आपका कैरेक्टर, योर कैरेक्टर। तो आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसको बदल ही नहीं सकते। वो तो है, बस शाश्वत है। एक चीज जो नाश नहीं हो सकती बाकी बदल सकती है, उसको हम प्रकृति कहते हैं, यानी वासना। है? वासना पलट सकती है, बदल सकती है। आत्मा अपरिवर्तनशील, प्राण अपरिवर्तनशील, प्रकृति परिवर्तनशील, बाकी नाश नहीं होता। आप कहीं भी जाओगे, आप इस समय इस वक्त जैसे भी हो, कोई भी दूसरी योनि में आप जब जाओगे वैसे ही वैसे होंगे। हाँ? देख लेना, ये जो ज्यादा क्रोधी लोग जो होते हैं और कहीं उनको दूसरा जन्म में कुत्ता बनना पड़े, तो रात और दिन भों 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 करता ही रहेगा। जो कुत्ता ज्यादा भो भो कर रहा है तो समझ लेना पिछला जन्म में क्या भाभो बहनों से। न बैठो न कोई बैठवा दीदू। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रकृति परिवर्तनशील है। हम आपको सदघन, चिदघन और आनंद घन बनने की 4 बात बता रहे हैं महाराज। गौर से सुनो, ये देवी भागवत में आता है। हाँ, वहां से मैं ले रहा हूं। मां आनंद घन है, मेरे को दुख घन मुक्त से आनंद घन बनना है। तो पहले तो ये प्रकृति को बदलो। हमने कल कुछ इशारा किया था कि आप दुकान चलाने और मकान सजाने के लिए नहीं आए हो। या तो मुक्ति की प्राप्ति करो, या तो अपने स्वभाव को सुधारो। प्रकृति, चेंज योर कैरेक्टर, चेंज योर बिहेवियर। ये छोटी छोटी बातों में हाय हाय हो गया, मेरा टूट गया, मेरा फूट गया, छाती कूटता है, माथा फोड़ता है, छोटी छोटी बातों में बंद करो। हो गया सो हो गया। कोई चीज गई, आपके भाग्य में नहीं थी इसीलिए गई, और यदि आपके भाग्य में है और